हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब घरों पर बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज जब जंगल वॉक के लिए निकला तो मौसम इतना बढ़िया था कि जहन में एक कहानी उतर आई। सोचा पहले कहानी रिकॉर्ड कर लें। आप पीछे देख रहे हो कि मैं यहाँ पर रोड पर ही बैठकर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए क्षमा का याचक भी हूँ, क्योंकि कभी ना कभी कोई बाइक या कोई भी गाड़ी निकलेगी तो आपको आवाज़ डिस्टर्ब कर सकती है। मोहन गांव में पल बढ़कर पढ़ लिखकर शहर में इंजीनियर की नौकरी पर कार्यरत था। शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आज मोहन और उसकी बीवी शीला गाड़ी में बैठकर डॉक्टर के पास जा रहे थे, क्योंकि मोहन की आज छुट्टी थी। शीला वैसे हाउसवाइफ थी। डॉक्टर के पास जाने का कारण था कि काफ़ी दिन से उसे चेस्ट में पेन हो रही थी, तो उसने कोई एक्सरे स्कैनिंग वगैरह करवाए थे। उसकी रिपोर्ट के लिए वे डॉक्टर के पास जा रहे थे। दोस्तों, शीला जाते जाते कहती है कि आज आपने छुट्टी ली है। रिपोर्ट लेने के बाद मैं अपनी सहेली को एक को मिलना चाहती हूँ, उसके बाद हम मॉल जाएंगे, फिर बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर हम शाम को घर पहुँचेंगे, जब तक बच्चे स्कूल से आ चुके होंगे। वो इन्हीं ख्याली पुलावों के साथ डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में चेस्ट इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा आई होती है। अब डॉक्टर उन्हें बताता है कि मोहन जी, आपको थोड़ा सा परहेज़ रखना पड़ेगा। जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, चाहे वो दोस्त मित्र हैं, चाहे घर वाले हैं, आपको करीब करीब 1-2 मीटर की उनसे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी इन्फेक्शन है ये सांसों से फैल सकती है। आपको मास्क पहनना होगा। दोस्तों, जो जाते जाते ख्याल वो बुने जा रहे थे वो सब ढह ढेरी हो गए। दोनों सीधे घर वापस आ गए। शीला रास्ते में उसे ढांढस बंधाते आई। मोहन ने ऑफिस भी फ़ोन कर दिया, छुट्टी ले ली 15-20 दिन की। और अब बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे और मोहन कमरे में था और सुन रहा था कि शीला बच्चों को बता रही है कि पिताजी के पास नहीं जाना है। दोस्तों, 2 ही दिन में पूरा माहौल चेंज हो चुका था। आज और कल और तीसरे दिन मोहन को यह समझ आया कि कैसे उसकी बीवी और बच्चों ने उससे दूरी बना ली है। एकदम मन में ख्याल आता है कि माँ बाप जिनसे लड़ झगड़ कर 5 साल पहले वो शहर की ज़िद कर शहर में आया था, मुझे वहाँ जाना चाहिए। माँ की याद आती है, बाप की याद आती है। गाड़ी उठाता है और गांव की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में सोच रहा है कि कैसे होते हैं रिश्ते, और सोचते सोचते दोस्तों उसको पता भी नहीं चलता वो कब पहाड़ियों की वादियों में एंटर कर चुका है। एकदम से ठंडी हवाएं उसके मुख के ऊपर जब पड़ती हैं तो उसे याद आती है कि मैं अपने घर के नज़दीक पहुँच चुका हूँ, क्योंकि उसका घर ऐसी ही एक पहाड़ी के ऊपर है। दोस्तों, घर पहुंचता है, द्वार खटखटाता है। माँ द्वार खोलती है और बेटे को देखकर इतनी खुश होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता, जैसे कि नारायण घर पर पहुंच चुके हों, भगवान घर पर आ चुके हों। वो बाहें खोलती है, लेकिन मोहन कहता है कि नहीं माँ, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने कहा है कि जो भी आपके इर्द गिर्द रहने वाले हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। अब पिताजी खाट पर बैठे बैठे बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। माँ है, इसने जन्म दिया है। जब तक ये तुम्हें अपने कलेजे से नहीं लगा सकती, इसे ठंड नहीं मिलेगी, मिल ले इससे। अब जैसे पिताजी की बातें सुनकर माँ को फिर हलाशेरी आती है और बिना मोहन को कुछ कहे मोहन को अपने आगोश में भर लेती है। और मोहन भी कुछ रोक नहीं पाता। वो भी माँ को बहुत ही प्यार से मिलता है, बहुत ही चाव से मिलता है, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कब के बिछड़े, कई जन्मों से बिछड़े हम वापस मिल रहे हैं। माँ के आगोश में ही उसे अपने बचपन की कुछ यादें याद आती हैं कि कैसे माँ बचपन में उसे घुमाने लेकर जाया करती थी। तो इन्हीं यादों के सिलसिले के चलते चलते उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो चारपाई पर बैठ चुका है और पिताजी बोल रहे हैं, अरे चाय पिलाओ इसे ज़रा, मलाई मारकर और अदरक बदरक डालकर, ताकि इसकी इन्फेक्शन सब भाग जाए। चाय का कप उसके हाथ में आता है, बहुत ही स्वादिष्ट। पहली चुस्की के साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो चाय की चुस्कियां लेते लेते ऐसे ख्यालों में डूब जाता है, इतने आनंद में चला जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि चाय कब ख़त्म हो गई और वो खाली कप को ही बार बार अपने लबों पर लगाए जा रहा है। माँ उसे कप पकड़ती है तो वो होश में आता है। बाप पूछता है कि बच्चे कैसे हैं, शीला कैसी है। मोहन कुछ बोलता नहीं है। तो माँ बाप दोनों को समझ लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है।
दोस्तों, आज मोहन सुबह सैर के लिए निकला पिताजी के साथ, और पिताजी उसे कह रहे हैं, अरे नीम के नीचे खड़े हो जाओ, यहाँ इन पेड़ों के नीचे खड़े हो जाओ। जब इनकी हवाएं, इनकी तंदुरुस्त और शीतल और मादक हवाएं तुम्हारे फेफड़ों में घुसेगी तो ये बीमारी तो छट से भाग जाएगी। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डॉक्टरों की बात पर चिंता करने की। मोहन लंबी लंबी सांसें लेता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है, और दोनों घूमकर वापस आ जाते हैं। और आते ही आहा, मेथी की जो रोटियां हैं वो तैयार हैं ताज़े ताज़े मक्खन के साथ। मोहन खाना खाता है और उसके मन में फिर विचार चल रहे हैं, एक वो घर है जिधर बच्चे 2 दिन में पराये हो गए, एक ये घर है, इनको बताने के बाद भी ये लोग समझ नहीं रहे, क्या पागल हैं। तो पिताजी बात भांपते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, ये पागल ही है। तुम्हारी माँ जो रोज़ सपने देखती है कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, तो ये पागल ही है और क्या। और तुम इसे अब जी भर के देख लो, क्योंकि अब की बार आया है, पता नहीं कब आएगा। मैं नहीं जाने दूंगी, माँ खाना परोसते हुए बोलती है। मोहन ये सब देखता है और वो कंपैरिजन में ही पड़ा है, और मोहन कहता है कि माँ थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि अगर तुम पकड़ी गई तो ये बीमारी जो है बहुत दर्दनाक है। पिता कहता है, अरे बेटा जाने दो, कौन से दर्द की बात कर रहे हो। तुम्हें जन्म देते वक्त जो इसने दर्द सहा था उससे ज़्यादा दर्द तो कभी नहीं होता। जब तुम घर छोड़कर गए थे तब इसने जो दर्द सहा है उससे ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा ना। उसे करने दो अपने मन की मर्जी, क्योंकि तुम तो भाऊ लोग हो, तुम तो चले जाओगे, लेकिन उसे तो दिलासा रहेगा कि मैंने बेटे की सेवा की, बेटे की भर पेट उसको खाना खिलाया और उसको आनंद आया, इसी से तो वो जी पाएगी। 4-5 दिन और गुजरते हैं। वो रोज़ सुबह जाता है, पहाड़ों की वादियों से टकराकर आती हवाएं उसके मन को एक नशा प्रदान करती है, उसे आनंद देती है। पक्षियों की जो आवाज़ें हैं जैसे उसे बार बार सुना रही हो कि हम वही हैं जो तुम्हारे साथ बचपन में खेला करते थे। तो दोस्तों, जब वो गांव की गलियों में निकलता है तो उसे बचपन की खुशबू उन गलियों से आती है। तो मोहन आज और कल और बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। आज वो माँ के साथ अपने दिल की बातें करना चाहता है। वो माँ को कहता है, माँ, जैसे मेरा आप लोगों के साथ नाता है, रिश्ता है, हमारा प्यार है, वैसे जो बहुएं आती हैं वो ये बात क्यों नहीं समझ पाती। तो माँ कहती है, बेटा इसमें उनका कसूर नहीं है, तुम मेरे साथ रहे हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें पाला है, बचपन में तुम मेरी गोदी में खेले हो। जो प्यार, जो दुलार मैंने, जो लोरियाँ तुम्हें दी है वो उन्हें थोड़ी दी है। उनका अपने माँ बाप के साथ वैसा ही प्यार है जैसे तुम्हारा हमारे साथ। अब तुम ही बताओ कि जैसे तुम्हारा हमारे साथ प्यार है, क्या तुम उसके माँ बाप के साथ ऐसे ही प्यार कर सकते हो। तुम्हें दिक्कत पड़ी, तुम यहाँ आए, तुम शीला के माँ बाप के घर जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। मोहन चुप है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी की ऐसी सिखलाई जो आज तक उसने किताबों में नहीं पढ़ी, ग्रंथों में नहीं पढ़ी, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, जॉब पर लगकर उसे समझ नहीं आई, वो आज उसे अपनी माँ के मुख से समझ आ रही है। आज उसके जाने का समय आ चुका है। माँ लड्डू बनाकर, पिन्नियाँ बनाकर एक डिब्बे में भर देती है और कहती है, बहू और बच्चों को ज़रूर देना और उन्हें भी साथ में अगली बार लेकर आना। वो पाँव छूकर वहाँ से चल पड़ता है और रास्ते में सोच रहा है कि वारे मोहन, तेरी पढ़ाई काम नहीं आई। अनपढ़ माँ बाप की बातें, अनपढ़ माँ बाप की शिक्षा ही आज तुझे तंदुरुस्त कर पाई है। और वो जाते जाते पहाड़ों की वादियों से घूमते घूमते अपने साथ एक प्रण करता है कि वो जल्दी ही अपने बच्चों को भी इस यूनिवर्सिटी में वापस लेकर आएगा। जैसे आज मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस यूनिवर्सिटी से शॉर्ट टर्म कोर्स एक करके चला हूँ, 1-2 हफ्ते की क्लासेस लगा के मैं जा रहा हूँ सीख कर, वैसे ही मैं अपने बच्चों को भी चाहूँगा कि वो भी यहाँ पर आएँ और वो भी इस ज्ञान को हासिल करें, वो भी इस यूनिवर्सिटी की शिक्षा को हासिल करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हो। दोस्तों, अपने नियर एंड डियर और दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही माइंड टचिंग, हार्ट टचिंग
ज्ञानवर्धक और उत्साहपूर्वक कहानियाँ लेकर आपके सन्मुख आता ही रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।